बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रेप्लिकेशन प्रोसेस। रेप्लिकेशन प्रोसेस बेसिकली डीएनए की सिंथेसिस को कहते हैं। जो डीएनए मॉलिक्यूल ऑलरेडी प्रेजेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग डीएनए का न्यू मॉलिक्यूल बनता है। रेप्लिकेशन का प्रोसेस जिस साइट से स्टार्ट होता है उसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। जो एंजाइम और प्रोटीन रेप्लिकेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं वो हैं हेलिकेस, प्राइमेस, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 1 एंड लाइगेज। जो स्टेप्स इनमें इसमें इन्वॉल्व होते हैं, सबसे पहले जो स्टेप इसमें आता है वो आता है अनबाइंडिंग ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बाय हेलिकेस। जो हेलिकेस एंजाइम है वो डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को अनबाउंड करता है, यानी इस स्ट्रक्चर को रेप्लिकेशन के प्रोसेस के लिए ओपन कर देता है। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है बाइंडिंग ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स टू द डीएनए स्ट्रैंड्स। अच्छा, जो डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं जब उनकी अनबाइंडिंग हो जाती है तो वो अगेन जो है बाइंडिंग उनकी जो है वो बाइंडिंग होने लगती है, यानी वो रीबाउंड होते हैं। तो जो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन होती है वो इन स्ट्रैंड के साथ अलग अलग बाइंड करते हैं और इनको दोबारा से बाइंडिंग करने से रोकती हैं। नेक्स्ट स्टेप में प्राइमेज जो है वो 3 प्राइम एंड पे प्राइमर यानी न्यूक्लियोटाइड कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस का न्यूक्लियोटाइड जो है वो ऐड करता है, जहाँ से जो कि बेसिकली डीएनए पॉलीमरेज 3 के लिए एज अ स्टार्टिंग पॉइंट एक्ट करते हैं। जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड होता है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमेज जो है वो अपना प्राइमर ऐड करता है, यानी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस ऐड करता है। जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड होता है वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप होने की वजह से प्राइमेज जो है वो अपने प्राइमर को बाइंड नहीं कर पाता। इसकी वजह से जहाँ तक जो है वो डीएनए का स्ट्रैंड खुलता है प्राइमेज जो है वो प्राइमर को वहाँ पे बाइंड करता है और न्यूक्लियोटाइड की जो एडिशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है ऑन 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यानी जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड है टेम्पलेट यानी पेरेंटल स्ट्रैंड है उसके कॉम्प्लीमेंट्री जो डीएनए स्ट्रैंड बनेगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगा और जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड है उसके कॉम्प्लीमेंट्री जो डीएनए स्ट्रैंड बनेगा वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम बनेगा था। वहाँ पे जो प्राइमेज है उसने प्राइमर स्टार्ट में ऐड किया और जो डीएनए की सिंथेसिस है वो कंटिन्यूस मैनर में हो रही है, यानी एक लीडिंग स्ट्रैंड बन रहा है। जबकि जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड था वहाँ पे 5 फॉस्फेट ग्रुप होने की वजह से प्राइमेज ने प्राइमर ऐड नहीं किया। जहाँ तक डीएनए का स्ट्रैंड ओपन था वहाँ तक उसने प्राइमेज ने अपना प्राइमर ऐड किया और जो न्यूक्लियोटाइड की एडिशन थी वो अपोजिट डायरेक्शन में हुई। जैसे जैसे डीएनए का स्ट्रैंड खुलता जाएगा वैसे वैसे अलोंग 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो प्राइमर हैं वो ऐड होते जाएंगे और न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस होगी। यहाँ पे बेसिकली डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस होती है डीएनए की और ये जो स्ट्रैंड बनता है इसे लैगिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। और ये जो पैचेस में डीएनए की सिंथेसिस हो रही है इसे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। वो स्ट्रक्चर जो कि डीएनए की ओपनिंग से बनता है उसे रेप्लिकेशन फॉर्क कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जो हमने ये देख लिया कि जो रेप्लिकेशन फॉर्क कैसे बनता है, लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड जो है वो कौन से हैं। जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स हैं यूकैरियोट में वो तकरीबन 100 टू 200 न्यूक्लियोटाइड के होते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर वो 1000 टू 2000 न्यूक्लियोटाइड्स के होते हैं। जब सिंथेसिस हो जाती है कंटिन्यूस सिंथेसिस अलोंग टू द एंड ऑफ द डीएनए, सिंथेसिस जो है वो डीएनए की हो गई, उस टाइम पे जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है बेसिकली वो एक्टिव होता है और वो प्राइमर्स को डिग्रेड करता है और न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है। जहाँ पे पहले प्राइमर्स ऐड थे वो चूंकि आरएनए का सीक्वेंस था, क्योंकि प्राइमेज जो है वो आरएनए पॉलीमरेज होता है और उसने आरएनए के ही सीक्वेंस को यहाँ पे ऐड किया था। तो जो डीएनए पॉलीमरेज 1 होता है वो बेसिकली प्राइमर्स को डिग्रेड करता है और प्राइमर्स को डिग्रेड करके न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है। जो न्यूक्लियोटाइड्स की एडिशन के बाद भी जो ऑलरेडी प्रेजेंट जो पैचेस थे डीएनए स्ट्रैंड के और जो न्यूली ऐड हुए हैं उनके दरमियान में कुछ गैप्स रह जाते हैं। ये जो गैप्स हैं वो बेसिकली लाइगेज एंजाइम के थ्रू फिल होते हैं।